एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलम सोमानी। हम जो डिस्कस कर रहे थे वो फार्मासिस्ट सीरीज में डिस्कस कर रहे थे। टैबलेट और कैप्सूल हमने पढ़ लिया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो आपको पता ही है बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में दो चीजें आती है, इमल्शन आता है और सस्पेंशन आता है। बाईफेसिक डोजेस फॉर्म होता क्या है ये भी आप लोग जानते हैं कि जब हम टू फेजेस को मिक्स करते हैं तो एक जो फॉर्म बनती है नई वाली, उसको जो दो फॉर्म है वो मिक्स नहीं हो पाती, तो उसके लिए कुछ एजेंट भी मिलाना पड़ता है, जैसे इमल्शन हो गया। तो हम ऑयल और वाटर को मिक्स नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें एक इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ता है और वो क्या बन जाता है हमारा इमल्शन। अगर हमने लिक्विड लिक्विड को मिक्स किया है दैट इज कॉल्ड एज इमल्शन। और अगर हमने सॉलिड एज अ डिस्पर्स्ड फेज मिक्स किया है लिक्विड में दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। कोई नहीं पूछेगा, ना तो एडवांटेजेस पूछेगा ना डिसएडवांटेजेस। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहती हूँ। तो फर्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं इमल्शन। इमल्शन में क्या होता है, सबसे फर्स्ट हमें ध्यान में रखना है इसमें ग्लोब्यूल साइज क्या होती है। तो 0.1 से 100 माइक्रोन की साइज होनी चाहिए ग्लोब्यूल की। अगर ऑयल बाय वाटर है तो उसमें एज अ ऑयल की जो ग्लोब्यूल साइज होगी वो ये रहनी चाहिए, और वाटर बाय ऑयल है तो वाटर की जो ग्लोब्यूल साइज है वो ये रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं माइक्रो इमल्शन की। तो माइक्रो इमल्शन में नाम से ही पता चल रहा है, तो साइज और कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0.1 माइक्रोन की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कोई भी एक नेचुरल इमल्शन का एग्जाम्पल दीजिए, तो वो हो जाता है हमारा मिल्क। मिल्क आप जानते ही हैं, उसमें ग्लोब्यूल की साइज क्या होनी चाहिए? दैट इज 0.5 to 25 माइक्रोन रहनी चाहिए। ये एक आइडियल लिमिट है, तो ये आपको लर्न करनी है। अब मैं बात करती हूँ अपवर्ड और डाउनवर्ड क्रीमिंग की। क्रीमिंग इमल्शन का एक फैक्टर होता है। क्रीमिंग हो जाती है जैसे इमल्शन खराब हो जाता है, तो जो अपवर्ड क्रीमिंग होती है वो किस में होती है? ऑयल बाय वाटर में। और जो डाउनवर्ड होती है वो होती है वाटर बाय ऑयल में। तो ये भी आपको लर्न करना है। ये एरो से मैंने दिया है, अपवर्ड ऑयल बाय वाटर और डाउनवर्ड से वाटर बाय ऑयल सस्पेंशन इमल्शन में। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा इमल्शन ब्रेक होता है तो उसकी स्टेजेस क्या क्या होती है। सबसे पहले क्या आता है? दैट इज फ्लोक्यूलेशन। उसके बाद आएगा कोलेसेंस। कोलेसेंस में क्या होता है? छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स मिलके बड़े ग्लोब्यूल में चेंज हो जाते हैं, दैट इज कोलेसेंस। देन होगा क्रीमिंग। क्रीमिंग होने के बाद में हमारा इमल्शन जो है वो ब्रेक होने लग जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इमल्शन के रिगार्डिंग। अब हम बात कर रहे थे कि ऑयल और वाटर दोनों एक साथ मिक्स नहीं हो सकते, तो हमें कुछ सरफेक्टेंट्स की जरूरत होती है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स की जरूरत होती है। तो जो बहुत सारे इमल्सिफाइंग एजेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है वो है ट्विन और स्पान। हम सबने नाम तो सुना ही है। क्वेश्चन कैसे आता है देखते हैं। ट्विन 20, 40, 60 और 80, और इसी तरह से स्पान भी क्या होता है? 20, 40, 60 और 80। जो ट्विन होता है वो है वाटर सॉल्युबल। वाटर में टी आ रहा है, आपको दिमाग में रखना है, ट्विन में भी टी है तो वाटर सॉल्युबल। और स्पान में हमारा हो गया ऑयल सॉल्युबल। अब हम इसका नाम जनरली पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो देखो, पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटल मोनोलोरिएट। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे LPSO है ना। 20 हो गया हमारा L फॉर लॉरिएट, 40 हो गया हमारा पाल्मिटेट, S हमारा 60 हो गया स्टीयरेट, और 80 हो गया हमारा ओलिएट। तो इस तरह से आपका एक सीरीज बन जाएगा यहाँ पे। तो ये जो पॉलीऑक्सी इथाइलिन है ये आपको आगे लगाना है सिर्फ ट्विन के, और जो स्पान है वहां पे सिर्फ सॉर्बिटल मोनो और पीछे जो LPSO नेम आएंगे, यानी कि लॉरिएट, पाल्मिटेट, स्टीयरेट और ओलिएट। यहाँ पे भी सेम चीज करनी है, ये पूरा एज इट इज आएगा, लॉरिएट, पाल्मिटेट, स्टीयरेट और ओलिएट। LPSO 20, 40, 60, 80 ये आपको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये जो पॉलीऑक्सीइथाइलिन है ट्विन में आता है, इसमें नहीं आता है, ये स्किप कर दे, और ये सॉर्बिटॉल मोनो से आप नेम स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से इमल्सिफाइंग एजेंट हो जाते हैं
कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं। जैसे हम डिटॉल पढ़ते हैं या क्वाटरनरी अमोनियम जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है, तो वो कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट हो गए, तो उनका यूज क्या हो गया हमारा, एंटी बैक्टीरियल हो गया। ठीक है, ऐसा कौन सा एजेंट है इमल्सिफाइंग एजेंट या पॉलीमर जो कि कोल्ड वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, दैट इज मिथाइल सेल्यूलोज। ये भी आपको लर्न करना है। अब हम आ जाते हैं सस्पेंशन पे। सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में होंगे, क्या साइज होनी चाहिए, 0.5 से 5 माइक्रोन। 5 ध्यान रखना, एस से आपको लग रहा होगा 5 की तरह, तो 0.5 से 5 माइक्रोन किसकी साइज होती है, सस्पेंशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सस्पेंशन भी फर्दर और टाइप्स के होते हैं, जैसे हम डाइल्यूट किसको बोलेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड किसको बोलेंगे। तो सॉलिड कंटेंट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि ये डाइल्यूट है और ये कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूट में क्या होता है, उसकी जो क्वांटिटी है 2% वेट बाय वॉल्यूम होगी, और कॉन्सेंट्रेटेड में पता ही है ज्यादा होनी है तो 50% होगी। ये रेंज आपको ध्यान में रखनी है। फर्दर सस्पेंशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, डीफ्लॉक्यूलेटेड और फ्लॉक्यूलेटेड। आपको ये याद रखना है, डीफ्लॉक्यूलेटेड में सब चीजें स्लो होगी। ठीक है, स्लो रीडिस्पर्सिबिलिटी और स्लो सेडिमेंटेशन, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होंगे उसकी रेट भी स्लो होगी, और वापस रीडिस्पर्स होंगे शेक करने पे वो भी क्या होगा, स्लो होगा, और इसमें एक हार्ड केक बन जाता है। ठीक है, दैट इज डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। फ्लॉक्यूलेटेड क्या होता है, सब चीजें फास्ट होगी। एफ से फ्लॉक्यूलेटेड, एफ से फास्ट। फास्ट सेडिमेंटेशन, फटाफट सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठेंगे, और फास्ट रीडिस्पर्सिबिलिटी, यानी कि फटाफट से सॉलिड पार्टिकल्स वापस रीडिस्पर्स हो जाएंगे, और इसमें हार्ड केक नहीं बनता है, सॉफ्ट केक बनता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। क्राफ्ट पॉइंट क्या होता है, मिसेलीज जब बनते हैं, सर्फेक्टेंट का हम यूज करते हैं जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पे हमारे मिसेली फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज क्राफ्ट पॉइंट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, थिक्सोट्रॉपी हम माइक्रोमैग्नेटिक्स में भी पढ़ेंगे। सोल टू जेल और जेल टू सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन से जेल बन जाना, यानी कि लिक्विड से सॉलिड सा जेली फॉर्मेशन हो जाना, या जेल से वापस सॉल्यूशन बन जाना, दैट इज कॉल्ड एज थिक्सोट्रॉपी। ब्राउनियन मूवमेंट होता है जब सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बीच में, तो उनकी साइज क्या होती है, आइडियल साइज होती है 2 to 5 माइक्रोन, ये आपको ध्यान रखना है। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम फॉर स्टेबल सस्पेंशन एंड अनस्टेबल सस्पेंशन, स्टेबल के लिए 1, अनस्टेबल के लिए 0। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस पे भी। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन जो है उसमें पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी साइज को रिड्यूस करें तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, दैट इज लेविगेशन। लेविगेशन इज अ मेथड दैट वी कैन रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन। सॉलिड प्लग, अब सॉलिड प्लग की भी हम बात करेंगे और विस्कोमीटर्स की बात करेंगे। सस्पेंशन की जब भी हम बात करते हैं तो विस्कोसिटी की बात करते हैं, विस्कोसिटी हमें मेजर करनी है तो विस्कोमीटर चाहिए। तो 2 तरह के फ्लो होते हैं, न्यूटोनियन फ्लो और नॉन न्यूटोनियन फ्लो। जो न्यूटोनियन फ्लो है वो जनरली आप लैब में ऑस्वाल विस्कोमीटर से आपने किया ही होगा, और एक और होता है फॉलिंग स्फीयर मेथड। तो 2 मेथड होते हैं न्यूटोनियन फ्लो के लिए, और जो सस्पेंशन नॉन न्यूटोनियन फॉलो करते हैं उनके लिए विस्कोसिटी निकालने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, 2 तरह के विस्कोमीटर होते हैं, कोन प्लेट मेथड, कप एंड बब विस्कोमीटर, ये 2 तरह के विस्कोमीटर होते हैं। और सॉलिड प्लग्स जो बन जाते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, कोन प्लेट मेथड के अंदर। ठीक है, या कोन प्लेट विस्कोमीटर के अंदर। तो ये हो गया कुछ सस्पेंशन के बारे में। तो इस तरह से ये आपका सस्पेंशन वाला पार्ट खत्म होता है, या आपका इमर्शन वाला पार्ट खत्म होता है। इसमें से जितना भी इम्पोर्टेंट, जितना भी मतलब इम्पोर्टेंट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के, तो वो मैंने सारा निकाल दिया है। आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।